और अगली अहम खबर, भोपाल बाणगंगा चौराहे पर हादसे का मामला, बस चालक और मालिक पर अब एफआईआर दर्ज हुई है। हादसे के बाद आरटीओ को भी निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर ने 5 लोगों को दी है 10-10 हजार की राशि। अनियंत्रित बस ने कई लोगों को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में एक युवती की मौत हो गई थी, कई लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। बाणगंगा चौराहे पर यह हादसा हुआ, जहां पर कलेक्टर ने 5 लोगों को 10-10 हजार की राशि दी है। अनियंत्रित बस ने कई लोगों को टक्कर मारी थी। फिटनेस सर्टिफिकेट इस बस का कुछ महीने पहले ही एक्सपायर हो चुका था, जिसके बाद एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। इसी को लेकर इस हादसे के बाद आरटीओ को भी सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, सख्ती की गई। पहले लापरवाही हुई, 5-6 महीने तक फिटनेस सर्टिफिकेट इस बस का एक्सपायर हो चुका था 5-6 महीने पहले से, तब इस तरफ कोई ध्यान नहीं गया और अब आरटीओ को भी इस मामले में निलंबित कर दिया गया है। साथ ही कुछ और विभागीय कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आरटीओ की जिम्मेदारी है कि सभी तरह की बसों की वो जांच करे जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट या बीमा नहीं है, किसी प्रकार के अन्य आवश्यक दस्तावेज नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और समय रहते इन दस्तावेजों को और खामियों को पूरा कराया जाए ताकि इस तरीके का हादसा ना हो। लेकिन भोपाल के इस मामले में आरटीओ की लापरवाही सामने आई, क्योंकि 5 महीने पहले फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के बावजूद कोई कार्रवाई आरटीओ की ओर से नहीं की गई। जब ये पूरा हादसा हुआ, इसके बाद विभाग ने इनसे जानकारी मांगी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से इस मसले को लेकर जब जानकारी मांगी और कोई कार्रवाई ना होने की बात सामने आई, तो अब भोपाल आरटीओ जितेंद्र शर्मा को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही बस चालक और बस मालिक पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, क्योंकि ये बस पूरी तरीके से अनफिट थी, ना बीमा था ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट। यही वजह है कि दोनों के ऊपर एफआईआर करने के साथ साथ ही घायलों को भी राहत देने की कोशिश जिला कलेक्टर की ओर से की गई है। रेड क्रॉस की तरफ से पैसे जो हैं वो कलेक्टर की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं। दुखद ये रहा कि इस हादसे में एक युवती की मौत हो गई और इसी मौत के बाद लगातार अब एक्शन देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश में सभी यात्री और विद्यालयीन बसों की जांच भी आज से शुरू हो रही है। तो ऐसे में ये उम्मीद है कि आने वाले समय में ये हादसे रुकेंगे और जो बसें जो अनफिट हैं, जो सड़कों पर दौड़ रही हैं, उन पर लगाम लग सकेगी। बिल्कुल, अनफिट बसों पर अब लगाम लगेगी। आकाश, इस पर भी हम एक सवाल आपसे लेंगे। तो आज से वाहनों का फिटनेस चेक भी हो रहा है। सीएम मोहन के निर्देशों के बाद आज से सभी ये जांच शुरू होगी और सभी यात्री और जो शैक्षणिक संस्था के वाहन हैं उनकी चेकिंग की जाएगी। आकाश, हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं इस खबर से जुड़ी हुई। आकाश, अब आज से सभी वाहनों का फिटनेस चेक भी होगा, चाहे वो निजी वाहन है या फिर शैक्षणिक संस्था का वाहन है। बिल्कुल, और इसमें अगर किसी भी तरीके की अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डीजीपी कैलाश मकवाना को साफ निर्देश दिए कि परिवहन विभाग के साथ मिलकर ऐसे सभी बसों की जांच की जाए जिनके जो फिट नहीं है, फिर जिनके पास बीमा, लाइसेंस या अन्य दस्तावेज मौजूद नहीं है। इसको लेकर बाकायदा कई बिंदुओं पर विस्तृत दिशा निर्देश परिवहन विभाग की ओर से सभी जिलों के आरटीओ के साथ साथ पुलिस अधीक्षकों को भी जारी कर दिया गया है और आज से ही ये अभियान शुरू होगा। तो ऐसे में जो अनफिट बसें हैं या फिर जिनके पास बीमा नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कई अलग अलग बिंदु निर्धारित किए गए हैं इसमें, पैनिक बटन से लेकर जो ग्लास है वो काली फिल्म उस पर नहीं होनी चाहिए या फिर वो काली ग्लास नहीं होनी चाहिए। क्षमता से अधिक लोगों को बस में ना बैठाया जाए, जितनी क्षमता है उतने लोगों को ही बैठाया जाए, क्योंकि कई बार क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने की वजह से भी बहुत बड़ा हादसा होता है। बीते सालों में हमने सीधी जिले में एक बड़ा बस हादसा देखा था। वो बस जी। पूरी तरीके से क्षमता से अधिक लोगों से भरी हुई थी। इसके अलावा स्पीड गवर्नर लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं कि जो नियम है उसके अनुसार एक स्पीड गवर्नर तय किया जाए ताकि बहुत अधिक रफ्तार से बसें वो सड़कों पर न दौड़ पाए। आज से देखना होगा कि किस तरह से कार्रवाइयां होती हैं और किन किन जिलों में ये कार्रवाई हमें देखने को मिलती है। लेकिन राज्य स्तर पर निर्देश है कि सभी जिलों में ऐसे यात्री और शैक्षणिक दोनों तरह की बसों की चेकिंग की जाए और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए। जी जी, शुक्रिया आकाश आपका जानकारी के लिए।